हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। Let's start। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम से 10 कैंटो का तीसरा चैप्टर यानी कृष्ण का जन्म, ये हम कृष्णा बुक से पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली भगवान का जन्म कल होगा पर हम आज कर रहे हैं क्योंकि कल हम बिजी रहेंगे। ठीक है, तो हम भगवान का जन्म आज कर रहे हैं, आज मना रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। ठीक है, तो भगवान कृष्ण का जन्म चैप्टर 3 कोशिश करेंगे पूरा हो जाए आज, नहीं तो फिर बाकी का कल तो नहीं परसों करेंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका प्राकृत्य जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। तो मात्र कितनी इसमें बताइए योग्यता, खाली हमें इतना समझना है कि भगवान का जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है। कैसे समझे? तो हम ऐसे समझ सकते हैं, भगवत गीता में बताया है कौन से चैप्टर में, 9th चैप्टर में नहीं, 4 चैप्टर के 9th वर्ष में बताया है जन्म करम च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति सो अर्जुना। कह रहे हैं वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माई अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज डस नॉट ओपन लिविंग द body take his birth again in this material world but attains my eternal abode। हो अर्जुना, कह रहे हैं हे अर्जुन, जो मेरे जन्म को कि मैं ये मतलब इस जगत में आता हूँ और मनुष्य जैसा रूप धारण करता हूँ, मनुष्य जैसा, और लीलाएं करता हूँ, तो इनको जो ये जानता है कि ये दिव्य हैं, दिव्य हैं एक्चुअली, भगवान तो इन सब से परे हैं, दिव्य हैं, तीनों गुणों से परे हैं, जो ये जानता है तो कह रहा है कि उसका फिर इस धरती पे, इस पृथ्वी लोक पे दोबारा जन्म नहीं होगा। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो कोई सोचे कि यार ये तो बड़ा इजी है, धाम जाना समझना ही तो है, लेकिन क्या कोई समझता है, समझ पा रहा है? ये समझना बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि हम समझ गए हैं पर समझना बहुत मुश्किल है। भगवान का प्राकृत्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बाध्य होना पड़ता मतलब यह है
कि हमें ना चाहते हुए करना पड़ता है। मतलब अगर कोई जैसे कि तुम्हें बड़ा फोर्स कर रहा है कोई, या ब्लैकमेल कर रहा है, तो ना चाहते हुए वो काम करना पड़ता है फिर। तो उसी तरीके से हमें इस जगत में आते हैं तो हमें शरीर धारण करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। क्यों? कर्मों के अनुसार वही करने वाले। तो भगवान कोई बाध्य होकर जन्म नहीं ले रहा है कि भाई कि प्रेशर पड़ रहा हो ऊपर से कहीं हम इसलिए जन्म ले रहे हैं। बाध्य होकर जन्म नहीं लेना पड़ रहा, उन्हें कर्म के हिसाब से जन्म नहीं है उनका। उनका जन्म दिव्य है। उनका शरीर, उनका नाम, उनकी लीलाएं सब अभिन्न है। मतलब भगवान के प्राकृत की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्र गण अत्यंत शुभ हो गए। पहले बहुत बेकार थे। मतलब ये जो टाइमिंग है जिसमें कृष्ण भगवान आ रहे हैं, वो समय बेकार माना जाता है। बेकार ही है ना, अंधेरा दिन चल रहा है, दक्षिणायन चल रहा है, पहली बात तो ठीक है, दक्षिणायन है। दूसरा अंधेरिया रात है, अंधेरी रात है। और जो राशि वासी होती है वो सब मतलब अपोजिट है, मतलब बेकार है। लेकिन भगवान के आने से सारा कुछ शुभ हो गया एकदम। कैसे शुभ हो गया तो उसकी व्याख्या करना है। देखो, अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वमेव इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। यहां तक कि चंद्रमा भी पूरा था। अब कोई कहे ये कैसे हो सकता है? चंद्रमा पूरा था? चंद्रमा तो उस टाइम पे आधा होना चाहिए ना, आधे से कम। लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं कि चंद्रमा पूरा था। तो चंद्रमा कैसे पूरा हो गया? क्योंकि जब भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान जन्म ले रहे हैं, तो चंद्रमा भी तो देखना चाह रहा है भगवान को। वो पूरा हो गया। फूल खिल गए, पेड़ों में सारे पत्ते आ गए, फल आ गए, सब मतलब कि ऐसा वातावरण हो गया, पानी बरस रहा है। तो अभी बता रहे हैं इसमें आगे आगे। तो स्वमेव सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चारों दिशा, सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। मतलब कहीं कोई उत्पाद नहीं मचा था, कहीं कोई डाकू नहीं थे, कहीं कोई चीख पुकार नहीं मची थी। मतलब एकदम शांति, बिल्कुल सब कुछ अच्छे से सही से था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रभावित हो रही थी। हो सकता है कि नदियां सूख जाती हैं, पर नदियां पूरी चल रही थी सही से। और सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे, उन्हें उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। अब सोच के देखो, क्या कभी किसी ने ये फील किया है कि कभी कभी चंद्रमा पूरा होता है और सर्दी गर्मी का मौसम होता है, बीच का मौसम होता है, और बढ़िया हवा चलती है छत पे, तो कितना अच्छा लगता है मौसम, कितना बढ़िया मौसम है, तारे दिख रहे हैं पूरे एकदम। तो जब यहाँ इतना अच्छा लग सकता है, तो जब भगवान कृष्ण उस टाइम 5000 साल पहले, तो ये सब कैसा हो गया होगा? मतलब माहौल इस टाइप का था, सब लोग देख रहे थे तो कितना बढ़िया बढ़िया लग रहा है। मतलब सबको अच्छा अच्छा आनंद ही आनंद आ रहा है अपने आप, क्योंकि कृष्ण आने वाले। जब कृष्ण आने वाले होते हैं तो आनंद अपने आप आ जाता है, और कृष्ण जब जाने वाले होते हैं तो फिर कलयुग स्टार्ट हो जाता है। कृष्ण के जाने के बाद ही तो कलयुग स्टार्ट हो गया महाराज पे। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए, जब कृष्ण आते हैं तो सब अच्छा होता है। मतलब कृष्ण लाइफ में आ गए तो सब बढ़िया बढ़िया आते, और कृष्ण लाइफ से चले गए तो सब बेकार है। लेकिन हमें लगेगा अच्छा है, लेकिन सब बेकार है। हाँ, सोने लगने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु जब उन्हें शांतिपूर्वक यज्ञ आदि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे, मतलब अब उन्हें, यानी जो राजा थे ना, असुर राजा, तो ऐसे उत्पाद मचा रखा था कि ब्राह्मण आदि जो यज्ञ कर रहे थे वो सब बंद कर दिए थे। लेकिन अब ऐसा एकदम अपने आप ही ऐसा हो गया था कि सब कुछ यज्ञ वगैरह फिर से स्टार्ट हो गए सारे। कोई रोक ही नहीं रहा था, कुछ कर ही नहीं रहा था, और ब्राह्मण भी आनंद से यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, किंतु कृष्ण के जन्म के समय उन सबके मन स्वमेव प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्यवाणी गुंजारित होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोग, एक गंधर्व लोग और किन्नर लोग होते हैं, के वासी गाने लगे। जो गंधर्व होते हैं वो गाते ही हैं, संगीत में जिसको ज्यादा गाने आने का शौक होता है ना, वो गाते हुए मर रहा हो, तो वो गंधर्व लोग भी जा सकता है वहां पे, नाचो गाओ सही से।
किसके लिए नाचते हैं? स्वर्ग इत्यादि के लिए, इंद्र के लिए। गंधर्व नहीं नाचते हैं। गंधर्व मतलब होता है जो नाच गाना करते हैं। हाँ, तो जो भी है वही होते हैं। तो भगवान के जन्म की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजारित होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर, किन्नर आ गए ना, किन्नर, किन्नर होते हैं ना। हाँ, किन्नर। तो किन्नर लोक के गंधर्व और हाँ किन्नर लोक के वासी गाने लगे तथा सिद्ध और चरण लोक के वासी भगवान के सेवा में प्रार्थनाएं गाने लगे। जो सिद्ध लोक के थे वो प्रार्थनाएं गाने लगे। सर्वलोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी पत्नियों सहित पत्नियों के साथ नाचने लगे। सब मतलब खुशी का माहौल था, नाच रहे थे बहुत, क्योंकि भगवान आ रहे हैं, स्वयं भगवान आ रहे हैं ना। कभी हमें इतनी कोई व्याख्या उनकी मिलती है विष्णु की या वामन देव की, सब नाच रहे हो, सब ये कर रहे हो, नहीं होती। कृष्ण की स्वयं, क्योंकि स्वयं भगवान आ रहे हैं, तो इसी इनकी व्याख्या, क्योंकि वो तो उसमें जाते हैं कि विष्णु के अवतार लिए आए, पर यहाँ पे स्वयं कृष्ण आ रहे हैं, स्वयं अपने रूप में, जो उनका द्विज रूप है उसमें आ रहे हैं। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घट घटवासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में, अच्छा अच्छा नीचे से बन ऋषि मुनि तथा देवता, इसमें लग रहा है आंख बंद करके सुन रहे हैं जूम वाले पता नहीं चल रहा क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है, अच्छा लग रहा है, सुनाते जाओ। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे और समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोह गर्जना करने लगे थे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घट घटवासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समझ प्रकट हुए। भगवान विष्णु, ठीक है, जो एक देवी जैसी लगती थी। कौन देवी जैसी लगती थी? कौन लग रहा था देवी जैसी? पूछ रहे हो, बता रहे, आंसर दे रहे अच्छा, पूछ रहे। हाँ, देव की, और कौन है? देव की लग रही थी ना। उस समय भगवान विष्णु के प्राकृत की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती थी। यहाँ यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूंकि भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अष्टमी को तो आधा मतलब कम होता है ना चंद्रमा, अष्टमी को तो पूर्णिमा को पूरा होता है ना, तो चंद्रमा पूरा कैसे था? उठा सकता ना ये आपत्ति। अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ। खामानिक नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि उस सब क्षण में उत्पन्न यह शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। मतलब जब आए भगवान, तो जो नक्षत्र जो इतना शुभ हो चुका था, इतना कि वो संकेत दे रहा था कि पर ब्रह्म ही है जो आने वाले। यहाँ तो जन्म हॉस्पिटल में होते हैं, नर्स देखो, वो सब चीजें देखो, ऐसे होते हैं। अब कोई कहे हाँ कृष्ण ने भी जन्म लिया था, तुम देख लो, तुम कहाँ हॉस्पिटल में जन्म ले रहे हो, और कृष्ण कहाँ जेल में ले रहे हैं, और जेल कैसे बना दी उनको, जेल के सारे दरवाजे टूट गए, कहाँ तुम कृष्ण के वो कर रहे हो। वासुदेव ने उस आशाजनक बालक को देखा, अब पैदा हो चुके हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी महाउत्सव की जय। तो कृष्ण का जन्म हो गया है, कृष्ण को देखा, तो देखा तो अलग अलग रहते, अलग अलग चार हाथ वाले दिख रहे थे, जिसके चार हाथ थे, जिनमें वह शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था, जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था और पीतांबर धारण किए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदुर मणि में अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य बीजावट कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था, और जिसका सिर केश राशि से अलंकृत था। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है, आश्चर्यचकित हो गए। अतः वे समझ गए कि अब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वासुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव हैं और ऊपर से कंस द्वारा बंदी हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे कि ये हमारे आचार्य बताते हैं, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी, कि एक सेकंड चेक कर लो कौन बताता है। हाँ, जीव गोस्वामी बताते हैं
गोपाल चंपू में, गोपाल चंपू एक ग्रंथ है, उसमें जीव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण को जब गोकुल में रखा तो वासुदेव कृष्ण जाके जो नंद नंदन कृष्ण थे उनसे जाके मिल गए। और भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, मैंने यहाँ पे वो खोल रखा है श्लोक, देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये इसमें ये 5वें अध्याय का पहला दूसरा श्लोक है कि जब नंद और वासुदेव की भेंट होती है तो वहां पे एक इसमें एक वर्ड आता है जात कर्म, लिखा है जात कर्म। तो जात कर्म का मतलब होता है नाल, मतलब माता से नाल काटी जाती है, उसको जात कर्म कहते हैं। तो जात कर्म आया यहाँ पे, तो जात कर्म आया, इसका मतलब अगर विष्णु को वहां से उठा के लाए तो नाल तो होनी नहीं चाहिए, नाल क्यों होनी चाहिए, उठा के वहां से लाए ना, देखो यहाँ से नाल काटी गई तो इसका मतलब क्या है, यशोदा से हुए पैदा, है ना, नाल काटी गई ना। तो ऐसे बता रहे हैं कि मतलब जो, क्योंकि कृष्ण है वो वृंदावन में आते हैं, लेकिन उनकी दूसरी फॉर्म एक और है ना, विष्णु 4 हाथ वाले, जो कि मार धार ये सब करते हैं, सारी चीजों को यही मतलब सॉर्ट आउट यही करते हैं, मतलब सारा बात कृष्ण कह रहे हैं मैं तो बस बंसी बजाऊंगा, अपनी लीलाएं करूंगा, अपनी फॉर्म निकाली, आप ये सब देखो। तो वही है ना, विष्णु के रूप में सब कुछ करते हैं, गर्भोदक विष्णु, कर्णोदक विष्णु, ब्रह्मांड निकल रहे हैं, सब भीतर हो रहा है, परमात्मा रूप में स्थित है, सब कुछ तो विष्णु ही कर रहे हैं संकर्षण से, मतलब ऐसे करके। तो हाँ, फिर ये जाके मर जाते हैं, तो भगवान को, हाँ, तो भगवान दो हाँ हाँ वो द्विभुज रूप हो जाते हैं, लेकिन आचार्य बता रहे हैं गोपाल चंद्र में कि यशोदा के घर ही पैदा हुए थे कृष्ण, जो कृष्ण है, जो स्वयं रूप कृष्ण है, लेकिन यहाँ विष्णु होते, विष्णु मतलब विष्णु है, हाँ वो मर जो गए थे, उसमें मिल गए थे, इस तरीके से। तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ने कहा नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे, मिल गए ना, दोनों एक ही हो गए, एक तो है ही ना, दोनों फॉर्म अलग अलग है। हाँ हाँ हाँ, अरे दो तो तब दिखेंगे ना, वो मर्ज हो गए ना जाके, दो क्यों दिखे, तो यही यही तो बता रहे हैं जी गोपाल चंपू में, एक्चुअल सांस से पता नहीं चलेगा ना, हमारे आचार्य बताते हैं कि कृष्ण कहाँ आए थे और विष्णु आए थे वो, क्योंकि विष्णु का ही फॉर्म था ना, वो पूरा पूरा फॉर्म देखोगे विष्णु का फॉर्म है, अगर कृष्ण का फॉर्म होता तो कृष्ण तो कृष्ण तो यशोदा क्या है, तो नित्य यशोदा माता है उनकी, गोलोक धाम में नित्य यशोदा ही माता है उनकी, इस तरीके से, ठीक है। ओके, बताना कि अपने शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। जब वे योग ब्राह्मण शुभ वैदिक शास्त्रों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विविध संपन्न किए जाने की व्यवस्था की, आ रहा है ना, जात कर्म करने की जो व्यवस्था है वो संपन्न की, मतलब व्यवस्था करेंगे, संपन्न करेंगे, और उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी प्रबंधन किया। तो इस तरीके से इसमें बताते हैं जात कर्म नव शिशु के नाल काटने का समय का उत्सव है, देखो है ना। अब अब कृष्ण अगर वो वहां होते या नहीं होते तो नाल कैसे काटी जा रही है, ये बताओ बालक कैसे काटी जा रही है, तो ये विष्णु को लेके आए, पर विष्णु यहाँ पे मर्ज हो गए, मतलब विष्णु उन्हीं में समा गए, लेकिन जब यहाँ से फिर मथुरा पे ले गए थे अक्रूर जी, तो फिर वो अलग होके चले गए थे कृष्ण अदृश्य रूप में वृंदावन, देखिए कृष्ण कहते हैं कि मैं वृंदावन को कभी परित्याग नहीं करता, वृंदावन का, वो हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं कृष्ण, और भेद नहीं समझे यहाँ पे बिल्कुल भी, हम सोच रहे हैं विष्णु वो एक ही है दोनों, लेकिन वही है कि कृष्ण का जो धाम है वो 5 रस है उसमें, वहां पे सब कुछ है, मतलब आनंद ही आनंद है। विष्णु के वहां थोड़ा मतलब वो है, थोड़ा मतलब कि जैसे एक ही आदमी रूप धारण कर लेता है, एक जज के रूप में, एक घर पे बाप के रूप में, बस इस तरीके से, तो भगवान वैसे रहते हैं, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं, कहाँ पे थे, कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्र सजकर 4 भुजाओं सहित और भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। वासुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ वेला को किस तरह मनाएं। देखो जब भी उस समय में जब भी मतलब बच्चे जन्म लेते थे तो ब्राह्मण जो होते थे वो दान करते थे, ब्राह्मण या राजा जो भी होते दान करते थे, लेकिन अब वासुदेव कैसे दान करें, जब उनके घर पे तो साक्षात भगवान आए, अब कैसे दान करें, तो बताते हैं मन से भी दान कर सकते हैं, लेकिन क्या हम मन से भी दान कर पा रहे हैं, यहाँ पे कभी दान कर पाए मन से, आए नहीं ना। तो कलयुग में इतने मतलब बुद्धिमंद लोग हैं कि वो मन से भी दान नहीं कर सकते, जबकि मन से भी दान स्वीकार है भगवान को। आज तक मन से एक गुलाब का फूल नहीं अर्पित कर पाया होगा, अभी तक कर पाया है, तो फिर क्यों नहीं कर पाया, मन से कौन सा लग रहा था। अब समझिए ना कलयुग का प्रभाव कितना है, कि मन से भी नहीं कर पाया अपने, जिसमें पैसे नहीं लग रहे।
अगर कोई बोले अरे भगवान ने तो मन में लिख दिया, मन में सब कुछ मन में ही कर लेते हैं, धाम मिल जाएगा, तो मन में भी तो करके देखा था, तो मन पे ही नहीं कर पाओगे। जबकि मन में धाम यात्रा भी कर सकते तो मन पे, हाँ मैं बस बिल, लेकिन पूरा पूरा कॉन्शियस होना चाहिए। हाँ हम बस में बैठ गए, अब धारा उतर गए, हम प्रणाम कर रहे हैं, अब ये मंदिर जा रहे हैं, सारा कुछ बीच में फ्लो टूटना नहीं चाहिए। तो वो भी भगवान उससे भी स्वीकार करते हैं कि तुमने धाम की यात्रा करी। लेकिन हम मन से काम, मन चक्कर है ना, एक ही मिनट में कितने थॉट आते हैं मन में। हाँ तुम यहाँ मन से गुलाब तो दे रहे हो, पर गुलाब के बीच में कितना कुछ सोच लिया तुमने, तो वो भी नहीं दे पाओगे फिर। तो वो बता, वे सोचने लगे कि सामान्यतः जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं, और एक मैं हूं कि मैं बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर जन्म दिया है, मुझे तो इस शुभ उत्सव को बारंबार मनाने को तैयार रहना चाहिए। जब वासुदेव ने, जिनका दूसरा नाम आनक आनक दुंदुभी है, अपने नवजात शिशु को देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें उनमें मतलब ब्राह्मणों को कई हजार गायें देने की इच्छा प्रकट हुई। तो वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देते हैं। तो ब्राह्मणों तथा ऋषियों को स्वर्ण भूषणों से मंडित गायें दी जाती हैं। गाय तो दे ही रहे हैं, स्वर्ण से सुसज्जित होकर दे रहे हैं। वासुदेव कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदी गृह बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गायें दान की। अब बोला ना मन ही मन, तो पूरे कॉन्शियस होकर देने थे। जब वासुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान है, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। तो स्तुति का मतलब होता है कि भगवान का गुणगान करेंगे, तो हमें भी भगवान की स्तुति करनी चाहिए, गुणगान करनी चाहिए। आपने इसका वध किया, आप तो तीनों जगत के वो हो, आपसे सारा मतलब ब्रह्मांड निकल रहा है, आप सबके पालन करता है, आप तीनों गुणों से परे हैं, मतलब इस तरीके से जाता है। इसको मैं पढ़ता जाता हूँ खाली जल्दी कैसे। हाँ कहाँ पे थे, तो याद दिनों पर सिखा। उस समय वासुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न सारा उनका भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था वह उसके तेज से देदीप्यमान था। तब वासुदेव ने प्रार्थना करना आरंभ की, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबंध नहीं, आपका इस भौतिक जगत से संबंध नहीं है। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न हो जाता है। दृष्टिपात से होता ना, कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वासुदेव की पत्नी देवकी के घर में नहीं आ सकता है। तो इस तर्क का उच्छेदन करने के लिए वासुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं कि आप देवकी के घर में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई है। रचना इसी हुई ना, भगवान गर्भ में भी हैं, रचना भी कर रहे हैं, और गर्भ से बाहर भी हैं, यानी घर में और गर्भ से बाहर भी आ जाते हैं, बाहर भी हैं। तो इस तरीके से कुछ लॉजिक देंगे इसमें वासुदेव। तो क्या लॉजिक देंगे, प्रकार हुई थी, आप महाविष्णु के रूप में कर्णावरण में शयन कर रहे थे, महाविष्णु के रूप में शयन कर रहे थे, और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। फिर आपने क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में अवतार अपना विस्तार किया, और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी आप प्रविष्ट हो गए। यानी भगवान कण कण में है, तो किस रूप में, परमात्मा के रूप में, क्षीरोदकशायी विष्णु। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है, आप प्रविष्ट हुए प्रतीत हुए। जैसे हर एक प्राणी के अंदर परमात्मा है ना, प्रविष्ट हुए ना, ऐसे ही देवकी घर में प्रविष्ट हो गए। उसमें क्या आश्चर्यजनक की बात है, सबके अंदर तो है ही ना, देवकी के अंदर भी चले गए। अतः देवकी घर में आपका प्रवेश करना भी उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक भी हैं। आप वहां भी हैं, बाहर भी हैं, सर्वव्यापक भी हैं, सब जगह हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्व में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रही है। तो क्या है 16 तत्व, 5 स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। ये सब मिले हैं, जैसे किसी पदार्थ को मिला के एक चीज बना दो ना, ऐसे हम जो बने हैं ना, हमारा शरीर है, वो 5 चीजों को मिला के बनाया गया है, 5 चीज से मिला के बनाए। फिर मन, बुद्धि, अहंकार भी आ गया, सब अलग अलग पार्ट्स हैं एकदम। जब हम मरेंगे तो ये 5 तत्व वो अलग हो जाएंगे, एकदम मिल जाएंगे। उसके बाद फिर मन, बुद्धि एक तत्व अलग है, वो बुद्धि अलग, अहंकार अलग, ये सब तत्व अलग अलग हो जाएंगे। बस आत्मा एक हम है, बाकी सब चीज सृजन करके बनाया गया, तो इसलिए हम बोल रहे थे बनाया गया।
संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः सृजित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। अरे अभी भी है, ऐसा लग रहा है कि शरीर बनाए गए, ये तत्व तो अभी हमेशा बाहर है, जल अग्नि वायु सब बाहर है ना, तो उसी से बनाए गए हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, बुद्धि के साथ, तभी जन्म कर्म च में दिव्यम समझ पाएंगे। देख, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्युत है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत हैं जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्य मंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, ना आपसे उद्युत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते, आपको कवर नहीं कर सकते। आप तीनों गुणों से मिले नहीं, आप तीनों गुण लग रहे हैं लेकिन है नहीं। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। तो भौतिक शरीर में रहता है ना, रहता है, लेकिन उससे कभी प्रभावित नहीं होते, जिस तरह प्राकृतिक गुणों से नहीं होते। वेदों का कथन है कि पर ब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। तो ये सारी वस्तु, ये सूर्य वो सब प्रकाशित हो रहा है ना, कहाँ से हो रहा है? ब्रह्म, भगवान की ब्रह्म ज्योति जो तेज है ना, उससे प्रकाशित है सब कुछ, उस चीज से। ब्रह्म संहिता में पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। भगवत गीता में भी यह कहा गया है कि भगवान की ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप हैं। भगवान ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप हैं, अतः मूलतः वे ही प्रत्येक वस्तु के आदि कारण है। किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और इससे निष्कर्ष बहुत प्रौढ़ नहीं है और केवल अल्पज्ञ द्वारा ही सृजित है। तो अल्पज्ञ लोग क्या कहते हैं कि भगवान जब आते हैं तो भगवान सत्वगुण को स्वीकार करके सत्वगुण से रूप अपना बना लेते हैं, और जब जाएंगे तो फिर निराकार में मिल जाएंगे, जैसा अल्पज्ञ सोचते हैं। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान है। वे इस सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल इस सृष्टि में केवल गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर हैं। क्या हो गया? हैंग हो गया? कहाँ पे थे? हैं? नहीं, उसमें तो पढ़ दिया, यहाँ पे पता नहीं। हाँ, परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति कारण ही है, यही ना। उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करने लगे भी, तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः कृष्ण अवतरित हुए हैं और उन्होंने भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया है। लोग मन गढ़ंत कहानियां बनाते हैं ना, भगवान कैसे प्रकट हुए, ये वो, तो एक तरह से ये सारा कुछ क्लियर कर रहे हैं, वासुदेव स्तुति कर रहे हैं भगवान की कि आप आपसे सारा कुछ है। लेकिन अल्पज्ञ ऐसा सोचते हैं, मूर्ख ऐसा सोचते हैं इस तरह। हे स्वामी, आपका अवतार स्थिति तथा तिरोधान सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे है। चूंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा परब्रह्म है, अतः आप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोध मूलक नहीं है। जैसा आपने कहा है, प्रकृति आपकी अध्यक्षता में उसी तरह कार्य करती है। मई क्या कौन सा? मई प्रकृति अध्यक्षता, ऐसे करके, हाँ ऐसे श्लोक है, तो वही बता रहे हैं आपको। जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य अधिकारी के आदेशों पर काम करता है, तो उसी तरह से भगवान के आदेश पर प्रकृति काम करती है। अधीनस्थ कार्यकलापों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चूंकि आप परब्रह्म हैं तथा सारे नियम आप में अवस्थित हैं और प्रकृति के सारे कार्यकलाप आपके द्वारा ही संचालित होते हैं। अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात धवल,
परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है, क्योंकि भौतिक गुणों से यह अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं, क्योंकि सृजन करने के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं, और तमस यानी शिव जी के जिम्मे पड़ा है क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस भौतिक जगत का अगर कोई स्वामी देखा जाए ना तो शिव है, संहार तो वही करते हैं ना इस तरीके से। तो इस दृश्य जगत का सृजन, संहार तथा पालन आपकी शक्ति द्वारा संपन्न होता है, तो भी आप इन गुणों से अप्रभावित रहते हैं, यानी अलग रहते हैं। जैसा कि वेदों द्वारा पुष्ट किया गया है, हरिर हरि निर्गुण साक्षात, मतलब श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमो गुणों का अभाव रहता है। हे प्रभु, आप परम नियंता हैं, भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंता होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए। आपके अवतार का कारण संसार के उन असुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है, जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए वस्तुतः असुर हैं। तो यहाँ भी है तो राजा के वेश में, अच्छे वेश में, लेकिन हैं असुर। मान लो जो मांस वास खा रहे हैं, भरी पैंट शर्ट पहन रहे हैं, टाई लगा रहे हो, ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन है राक्षस ही हो, असुर कुल का ही माना जाएगा। जो कृष्ण का भोग ला के नहीं खा रहा है वो असुर ही है। जो विष्णु का प्रसाद नहीं खाता है, जो विष्णु का उपासक नहीं है, वो असुर कैटेगरी में सारे। अब कोई अपने आप को चाहे कितना वो समझ रहा है, असुर कैटेगरी में। मुझे विश्वास है कि आप उन सबों को उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु यह जानकर कि आप उसे तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई पूर्वजों या अग्रजों को मार डाला है। अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में, जैसे ही वह इसे सुनेगा, वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा, जैसा कि होगा, पूतना भेजेगा, कहीं कुछ भेजेगा। तो वसुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थी। तो देवकी ने कहा, तो अब जो देव की स्तुति करेंगी उसको हम कल पढ़ेंगे, कल नहीं सॉरी परसों। उसमें बताया जाएगा कि भगवान ने 3 बार देवकी के उसमें जन्म क्यों लिया भगवान ने, क्योंकि तपस्या करी थी कुछ पूर्व जन्मों में उन्होंने, कुछ नाम था उनका। एक में वामन अवतार में आए थे भगवान, इस तरीके से बताएंगे, ठीक है। और बाकी मैं क्या बताने वाला था, हाँ, सबको कल का क्लियर है ना, कल कैसे क्या कुछ करना है, तो पूछना तो नहीं किसी को कुछ। हाँ भेजा भी है और वैसे ही बताया था क्या, नहीं नहीं तो फिर एक दिन लगा लिया तो नया कैसे माना जाएगा। बिल्कुल यहाँ से ले आइए, मुकुट यही मिल जाए। हाँ जयपुर वो मंदिर है ना, वहाँ मिल जाएगा, चौकाना मंदिर। ओके मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद किसी को पूछना तो पूछना। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, कृष्ण कथा महोत्सव की जय, कृष्ण जन्माष्टमी की जय। कल अगर